दोस्तों, अगर आपने ई विलन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली और बुल्ली दोनों रोड के किनारे बेहोश पड़े होते हैं और ई विलन बुल्ली को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और इधर रॉड हथियार उठाकर सीधे गुल्ली की तरफ भागता है और उसके पास जाकर उसे रॉड से मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी ई विलन रॉड को आवाज देकर अपने पास बुलाती है। लगता है ये दोनों मिलकर बुल्ली के साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। रॉड दौड़ते हुए नन के पास जाने लगता है। तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन रॉड उसे देख लेता है और फ्रीज कर देता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ई विलन और रॉड दोनों मिलकर बुल्ली को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। आज ये दोनों मिलकर बुल्ली की दावत उड़ाने वाले हैं, क्योंकि कई दिनों से ई विलन और रॉड को भरपेट खाना नहीं मिला है और आज बड़े दिनों बाद एक मोटा ताज़ा शिकार ई विलन के हाथ लगा है और अब वो इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाली। आज तो दावत होकर रहेगी। बेचारा बुल्ली ये नहीं जानता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस चारों तरफ इसी उम्मीद से देख रहा है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन उसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बारिश में भीगते हुए बाबा को बुलाने जा रहा है, लेकिन अगर बाबा घर पे नहीं मिले तो बुल्ली का क्या होगा। शॉन के सर में चोट लगी है और वो अकेले ई विलन और रॉड से नहीं लड़ सकता और बुल्ली को रॉड ने बर्फ का बना दिया है, इसलिए वो भी बुल्ली की मदद नहीं कर सकता। और आखिर कुछ देर बाद शॉन बाबा के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही शॉन ने देखा कि बाबा की पहलवानी चालू है। बाबा बेंच प्रेस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे शॉन बाबा के पास जाता है, लेकिन शॉन थोड़ा डरा हुआ भी है, क्योंकि बाबा एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें टोकना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन डरते डरते आखिर शॉन ने बोलना शुरू किया, बाबा मैं गुल्ली और बुल्ली का दोस्त पॉटी बॉय शॉन। बाबा ने जैसे ही ये सुना फौरन बारबेल को स्टैंड पे लगाया और उठकर बैठ गए और शॉन को देखते हुए बोले, शॉन तुम्हारे सर और आँख पे ये चोट कैसे लगी? बारिश में उधम चौकड़ी करते हुए कहीं तुम गिर तो नहीं गए? और फिर शॉन अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाने लगा कि किस तरह वो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में जंगल में फंस गया और ई विलन और रॉड दोनों ने मिलकर उसका ये हाल किया है। और शॉन ने यह भी बताया कि उसने वहाँ गुल्ली बुल्ली की जीप भी खड़ी देखी है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली वहाँ से गायब हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया है। बाबा ने शॉन से कहा, तुम परेशान मत हो शॉन, सब ठीक हो जाएगा, ज़रा मेरे पास आओ, देखूँ कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम्हें। और फिर बाबा शॉन को देखते हुए बोले, तुम्हारा इलाज करना होगा शॉन, वरना तुम अंधे हो सकते हो, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बाबा अपने घर के अंदर चले गए और शॉन घर के बाहर खड़े होकर बाबा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर तक तो शॉन चुपचाप खड़े होकर इधर उधर देखता रहा और कुछ देर बाद उसे बोरियत महसूस होने लगी और उसका शैतानी दिमाग चलना शुरू हो गया। शॉन ने सोचा बाबा को बाहर आने में टाइम लगेगा, चलो जब तक थोड़ी बेंच प्रेस कर ली जाए। शॉन ये बात जानता है कि बाबा बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाते हैं और शॉन बिना किसी सपोर्ट के इतना वज़न नहीं उठा सकता, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर शॉन ने जैसे ही बारबेल उठाने की कोशिश की, अरे ये क्या हुआ, शॉन वेट नहीं संभाल पाया। अरे कोई तो बचाओ शॉन को, उसकी गर्दन दब गई। उधम चौकड़ी सुनकर बाबा झाँक कर देखते कि क्या हुआ। अरे ये क्या किया शॉन ने। शॉन जहाँ भी जाता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। बाबा अगर शॉन को नहीं बचाते तो आज शॉन हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता। बाबा ने शॉन को लिटाया और जादुई पत्थर से उसका इलाज करने लगे। थोड़ी ही देर बाद चोट के वो सारे निशान गायब हो गए और शॉन फिर पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया। शॉन के ठीक होते ही बाबा शॉन को लेकर गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने चल दिए। और इधर रॉड और ई विलन दोनों मिलकर बुल्ली को भूनने की तैयारी कर रहे हैं। तभी ई विलन ने रॉड से कहा, मैं इसमें से हिस्सा शेयर नहीं करूंगी, तुम्हें भी खाना है तो दूसरे वाले को भी उठा लाओ, यानी कि गुल्ली को, और साथ में किसी दुकान से केचप और थम्स अप की ठंडी बोतल भी लेते आना। ये सुनकर रॉड वहाँ से चला गया और ई विलन बुल्ली के पास आकर उसे और डराने लगी। आज रॉड बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसे जो पेट भर के खाना मिलने वाला है वो भी केचप और थम्स अप के साथ। आज तो मज़ा ही आ जाएगा।
और इधर बारिश की वजह से गुल्ली की बर्फ तेजी से पिघल रही है। गुल्ली के चेहरे से बर्फ हट चुकी है, लेकिन हाथ पैर अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं और रॉड गुल्ली को पकड़ने आ रहा है। लेकिन उससे पहले बाबा वहां पहुंच गए और शॉन ने गुल्ली को देख लिया है और बाबा के होते हुए रॉड गुल्ली को नहीं उठा सकता। शॉन स्कूटर से उतरकर दौड़ता हुआ गुल्ली के पास आया और कहने लगा, गुल्ली तुम्हारी ये हालत रॉड ने की है ना, अब वो बच नहीं पाएगा क्योंकि बाबा आ चुके हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा, शॉन ने मुझे बताया है कि इविलन और रॉड ने मिलकर तुम तीनों की बैंड बजा रखी है, कहाँ है दोनों? गुल्ली ने बताया, बाबा हम शॉन को बचाने यहाँ आए थे, लेकिन इविलन और रॉड ने हम दोनों पर हमला कर दिया और गुल्ली को उठाकर जंगल ले गए। वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। बाबा ने कहा, तुम घबराओ मत गुल्ली, गुल्ली को कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें इस बर्फ से बाहर निकालता हूँ। शॉन तुम पीछे हटो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। बाबा ने जैसे ही गुल्ली को बर्फ से बाहर निकाला, शॉन पास आकर बोला, बाबा वो देखो, रॉड इधर ही आ रहा है। रॉड को देखते ही बाबा गुल्ली से बोले, गुल्ली रॉड मुझे देखते ही यहाँ से भाग जाएगा, तुम यहाँ इसी जगह पे लेट जाओ और बेहोश होने का नाटक करो। जैसे ही रॉड तुम्हारे करीब आएगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा। चलो शॉन यहाँ से। ये कहकर बाबा और शॉन वहाँ से चले गए और गुल्ली बेहोश होने का झूठा नाटक करने लगा। रॉड जैसे ही गुल्ली के करीब आया तो उसने देखा कि गुल्ली बेहोश पड़ा है और उसकी सारी बर्फ पिघल चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बर्फ इतनी जल्दी कैसे पिघल गई? रॉड ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो पलटा उसने बाबा को देख लिया। रॉड को देखते ही बाबा का मूड खराब हो गया और फिर क्या था, बाबा ने दौड़ते हुए रॉड को स्पीयर लगा दी। स्पीयर लगते ही गुल्ली उठकर खड़ा हो गया और शॉन भी भागता हुआ वहां आ गया और दोनों खड़े होकर रॉड को देखने लगे। स्पीयर लगते ही रॉड की सारी हेकड़ी निकल गई। बाबा ने रॉड से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि गुल्ली और शॉन के आसपास दोबारा मत दिखना, लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आई। आओ उठकर खड़े हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और उसके बाद बाबा ने रॉड की खोपड़ी वैन में लड़ा लड़ा के ठिकाने लगा दी। और उसके बाद बाबा ने रॉड को वार्निंग देते हुए कहा, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे रॉड। और उसके बाद बाबा दौड़ते हुए आगे चले गए। गुल्ली और शॉन भी बाबा को देखने लगे, लेकिन ये क्या, लगता है बाबा कबड्डी खेलने वाले हैं, वो भी रॉड के साथ। अरे नहीं, रॉड उठकर खड़ा हो रहा है, लगता है एक और स्पीयर लगने वाला है। स्पीयर लगते ही गुल्ली और शॉन को बहुत मजा आया और बाबा भी खुश हो गए, लेकिन ये कुछ ही ज्यादा देर की नहीं है। रॉड काफी देर से जंगल नहीं पहुंचा, इसलिए इविलन उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। गुल्ली और शॉन ने उसे आता हुआ देख लिया है। गुल्ली ने फौरन बाबा को इविलन के बारे में बताया और बाबा उसे देखने लगे। बाबा ने आज पहली बार इविलन को देखा है। बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले ही इविलन ने बाबा के सर पे हैमर मार दिया। सर पे हैमर पड़ते ही बाबा ढेर हो गए। गुल्ली और शॉन बाबा को देखने लगे, लगता है बाबा के अंतिम संस्कार का टाइम आ गया है। गुल्ली और शॉन को ये अच्छा नहीं लगा कि इविलन ने बाबा के सर पे हैमर मारा। बाबा की इस बेइज्जती का बदला गुल्ली और शॉन मिलकर लेंगे। और आखिर गुल्ली और शॉन ने मिलकर इविलन को ढेर कर दिया। लेकिन अभी बाबा की बेइज्जती का बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी इविलन की सुताई बाकी है। शॉन ने इविलन को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और गुल्ली वैन के ऊपर चढ़ गया। लगता है ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। गुल्ली वैन के ऊपर खड़े होकर नीचे देखता है, शॉन नन को खींचते हुए ले जा रहा होता है। गुल्ली शॉन से कहता है, उसे वहीं छोड़ दो पागल, घर लेकर नहीं जाना उसे। शॉन नन को वहीं छोड़ देता है और फिर वो गुल्ली को देखते हुए हाई फ्लाई जंप का इशारा करता है और गुल्ली अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। पॉटी बॉय शॉन का इशारा मिलते ही गुल्ली हाई फ्लाई जंप लगा देता है और फिर जैसे ही गुल्ली उठकर खड़ा होता है तो देखता है बाबा उठकर बैठ गए हैं। अरे ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। अब नन और रॉड की खैर नहीं और इधर इविल नन भी उठकर बैठ गई है। बाबा ने इविल नन को जमीन में गाड़ दिया। नन की ये हालत देखकर रॉड भागने लगा। बाबा ने भी दौड़ लगा दी, लेकिन एक बार फिर रॉड बचकर भागने में कामयाब हो गया। बाबा भागते हुए गुल्ली और शॉन के पास आए और कहने लगे, तुम लोग यही रुको, मैं रॉड को पकड़ के लाता हूँ। लेकिन शॉन ने मना कर दिया। शॉन कहने लगा, बाबा रॉड को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, पहले हमें गुल्ली को बचाना चाहिए।
बुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, शॉन सही कह रहा है, हमें बुल्ली को पहले बचाना चाहिए। ये कहकर तीनों बुल्ली को बचाने चल दिए। दोस्तों, अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।